वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और बताएं हमें कि आवाज जो है प्रॉपर आप लोगों के पास आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके हमें बताएं कि आवाज जो है साउंड जो है एकदम क्लियर है। तो हम लोग जो है कल जो है डाइस हम लोगों का हुआ था और डाइस में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज जो है हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। शुभम पवार गुड इवनिंग, कुमारी जी गुड इवनिंग, ITI राज गुड इवनिंग सर। तो सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग। तो कल जो है हम लोग डाइस का क्वेश्चन 26 नंबर तक देखे थे और कल जो है ऑडियो क्लियर है सर। ओके, बहुत अच्छे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कल जो है हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे और आज भी जो है उस कारवा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और आज जो है कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप विश्वास करिए कि डाइस में मैं आज जो आप लोगों को अप्रोच बताने वाला हूं शायद आप ना जाने हो अभी तक, मगर आज जो है आप जान जाएंगे। ठीक है, तो शुभम पवार जी ऑडियो क्लियर। ओके, प्रांजलि तिवारी गुड इवनिंग सभी को। तो ये जो 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कल जो है 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो उसमें 1 और 4 आ रहा था। तो ये जो है सेम क्वेश्चन है वही, मगर मैं बोला था आपको कि कल जो है 27 नंबर क्वेश्चन में आपको 1 या 4 होगा। तो हम कैसे छांटेंगे, जोशी जी गुड इवनिंग, कैसे छांटेंगे कि हमारा जो है आंसर 1 होगा या 4 होगा, हम एग्जैक्टली कैसे निकाल पाएंगे? तो चलो बताओ सभी लोग एक बार कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आंसर होगा, क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ चलो बताओ। तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। राज जी गुड इवनिंग, आप लोग एक बार सेशन को शेयर करो, आग लगाओ एकदम जबरदस्त तरीके से। काफी इंफॉर्मेशन आज मिलेगा आपको इस सेशन में। ठीक है, तो बहुत गोदावरी है नाम शायद आपका, गोदावरी। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब दो सबसे पहले कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। चलिए बताइए। तो इसमें जो है फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस में हम कंपेयर करेंगे तो बस वही वन फेज कॉमन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? वन फेज कॉमन। मतलब ये हुआ कि सर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो यहां पे जैसे 3 कॉमन है और यहां भी है 3 कॉमन है ना। एकदम कोई दिक्कत है कि कैसे हो गया? 3 है कॉमन। अब इसको सर हम क्लॉकवाइज लेंगे, इसको हम क्लॉकवाइज लेंगे, इसको भी हम क्लॉकवाइज लेंगे। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो अब जो है हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे वही तो कह रहा हूं। वसुधा जी, रितेश चंद्रा सी आंसर दे रहे हो। चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो यहां है 3, पहला में 3 1 और 2। ठीक है, और इसमें क्या है? 3 है और 4 है और ये 5 है। मतलब ये हो गया कि 2 का अपोजिट सर 5, खत्म क्वेश्चन। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। क्योंकि 1 4 2 5 तो यूज हो चुका है तो 3 का अपोजिट तो 100% जो होगा वो 6 होगा। करेक्ट। अब जो है यहां पे 2 दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 5 नहीं हो सकता क्योंकि एक ही कोई अपोजिट होगा। क्लियर? जय श्री राम लखनऊ वालों का। चलिए जय श्री राम। अब यहां देखिए, अब यहां 1 का अपोजिट 4 है, अच्छा 3 का अपोजिट 6 होता है तो 6 यहां दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे या तो 1 होगा नहीं तो 4 होगा। तो ये जो बाकी ऑप्शन है यानी कि ये जो 5 है ये गलत हो गया। ठीक है, 3 गलत हो गया, या तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो सी होगा। अब ए एंड सी में कोई ना कोई एक ही आंसर होगा। करेक्ट। तो अब कैसे हम जानेंगे? चलो पकड़ते हैं, खोजते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इस डाइस से और इस डाइस से अब जो आपका आंसर आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। अविनाश मौर्य
यशस्वी भव, हाँ गोदावरी जी ए आंसर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 1 है और 4 है, तो हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह 1 और 4 डाल के, जो सही होगा खत्म आंसर। ठीक है, तो जैसे कि ये जो पहला डाइस है इसमें क्या लिखा हुआ है 2 1 3, इस तरह से लिखा हुआ है, और इस डाइस में क्या लिखा हुआ है 2 और 6। अब मैं क्या करता हूं, इस जगह पे 1 डालता हूं। अब ये समझ रहे हो ना कैसे कैसे लिखा हूं, 2 1 3 2 1 3 2 6, और यहां पे मैं 1 डाल के देख रहा हूं। अब आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, देखो कॉमन मिल रहा है कि सर 2 1 सेम है और यहां भी 2 1 सेम है, मतलब कि 3 का अपोजिट 6। कैसे, मैं आपको 2 फेस कॉमन वाला बताया था ना आपको मैं, 2 फेस कॉमन वाला, कि 2 फेस वाले जब होता है तो हम क्या करते हैं, 2 फेस कॉमन को कैंसिल कर देते हैं, जो बाकी रहता है वो अपोजिट होता है। तो 3 का अपोजिट 6, यहां भी 3 का अपोजिट 6 सही मिल रहा है हमें। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह 1 होगा, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा 1 होगा। सिंपल सा फंडा है, 1 होगा। अब अगर तुम यहां पे 4 डाल के देखते, अगर तुम जो है यहां पे 4 डाल के देखो तो क्या लग रहा है आंसर आएगा। अब 2 4 है, कहीं पे हमको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है सर, तो हम सिंपल सा खोजेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 बैठा दिए तो कैंसिल हो गया, तो 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट हमें 6 जो है करेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब जो होगा ए जो है करेक्ट आंसर है, 4 जो है गलत आंसर है। समझ गए ना। गुड इवनिंग धीरज जी, गुड इवनिंग। तो सिंपल सा फंडा था, इसमें कुछ था नहीं वैसे, तो आपको लॉजिकली समझना है और आपको बैठा के चेक करना है। यहाँ 1 डालेंगे, ये 2 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 का अपोजिट 6 हो गया, और 3 का अपोजिट 6 ऑलरेडी निकला हुआ है। करेक्ट, समझ गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। किसी को जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना हमें एक बार और, ओके कोई बात नहीं। देखो यहां पे मैं क्या किया हूं कि जैसे ये जो है 1 फेस यहां पे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह कह रहा है कि क्या होगा, अच्छे से सुनना। तो इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा, यही है क्वेश्चन। करेक्ट। तो मैं पहले फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस को कंपेयर किया, तो हमें दिख रहा है कि 1 फेस कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो बस वही नॉर्मल तरीका जो हम जैसे पहले करते थे, कैसे करते थे, क्लॉकवाइज रोटेट करवाते थे। तो क्लॉकवाइज, तो 3 1 2 यहां लिख दिए, 3 1 2, ठीक है, और फिर 3 4 5, 3 4 5 लिख दिए, सिंपल एकदम। हाँ सुमित गुड इवनिंग। तो यहां 3 4 5, अब जो है यहां 1 4 2 5 हो ही गया है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, सिंपल ना एकदम। अब जब 6 होगा तो हमें यहां पे 2 दिया हुआ है, मतलब कि सर ये दिया हुआ है। अब यहां 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क्स की जब 5 किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ कैसे आ सकता है, नहीं ना आ सकता है। तो यहां 5 नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है। अब जो है बचा क्या, यहां 1 और 4, ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि यहां 1 और 4 है, तो सर 1 या 4 में कोई ना कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम यहां पे इस डाइस को और इस डाइस को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां है 2 1 3, तो यहां भी हमने लिख दिया है 2 1 3। देखो ये उस डाइस का है, यहां पे देखो कट गया है, मगर ध्यान देना कि ये जो है 2 1 3 है, 2 1 3 है, और यहां पे क्या है, यहां पे इस डाइस का 2 6, और यहां क्या हम 1 डाल के देख रहे हैं, या तो आप 1 डालो या 4 डालो। तो अगर यहां आप 1 डालोगे तो क्या हुआ कि ये 2 और 1 कैंसिल हो गया, यहां से 2 फेस कॉमन है ना यहां पे, तो ये 2 1 कैंसिल, 2 1 कैंसिल, तो अपोजिट क्या निकला 3 का अपोजिट 6, और यहां भी हमको 3 का अपोजिट 6 ही निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम 1 बैठाएंगे तो ही जो है ये हमारा कंडीशन फॉलो करेगा, अगर हम 4 बैठाएंगे तो फिर हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। 4 बैठाने के केस में फिर इस डाइस को कंपेयर करना पड़ेगा, मगर हम इस डाइस और इस डाइस में कंपेयर करेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सके। तो यहाँ 2 1 बैठा दिए तो हम 2 फेस कॉमन, 3 का अपोजिट 6, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पे हम 1 बैठाएंगे। यस एकदम क्लियर जोशी जी, बताओ आप, प्रतीक्षा बताओ आप, सही है ना, गुड इवनिंग।
तो बताइए, समझ गए ना? एकदम सिंपल। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ भी दिक्कत है? अब चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और एक बार सेशन को आप लोग शेयर करो, ठीक है? चलिए अब जो है हम लोग ओपन डाइस का क्वेश्चन देखेंगे, मगर अभी तो आप लोगों को एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन मिलने वाला है, मगर थोड़ी देर के बाद जो है एकदम जानलेवा क्वेश्चन मिलने वाला है एकदम। अच्छा, गुड मॉर्निंग कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी जो है ओपन डाइस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है इजी मिलने वाला है। फिर आप लोग घूमने लगोगे ऐसे ऐसे, कैसे हो रहा है सर ऐसे, ठीक है? तो बस शुरुआत में थोड़ा हलवा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर जो है टफ तो मिलेगा ही। तो चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा है कि इतना बार मैं ये क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसका तो आंसर आप सभी को याद हो जाना चाहिए कि सर अगर 4 फेस एक साथ है, ठीक? देखो एक चीज बता देता हूं, क्लोज डाइस का जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ना, जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने उतना करवा दिया है आपको। 1 फेस कॉमन हो चाहे 2 फेस कॉमन हो, चाहे प्रश्नवाचक का हो, चाहे क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया हूं, ठीक है? हाँ, अब देखो तो यहां पे ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, मतलब कि हर एक का एक एक लेना है। तो ये 2 नहीं हो सकता गलत, ये 2 नहीं हो सकता गलत, ये 2 नहीं हो सकता गलत, इसका एक, इसका एक, इसका एक, यानी ये सही है। समझे? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। इसमें किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समाप्त क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 28 के बाद 29 नंबर पे चलिए जवाब दीजिए। 28 के बाद 29 नंबर पे चलो आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर करो। और 18 लोग देख रहे हो और मात्र 9 लाइक है, ये भी जो है नाइंसाफी है, ठीक है? तो एक बार जो है आप लोग सेशन को एकदम तगड़े टाइप से शेयर करिए। चलिए 29 का भी, तो यहां 4 फेस ऐसे है, तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट, और ये ट्रायंगल का सर्कल और इसका ये हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो मतलब सर सर्कल और ट्रायंगल, ये जो है सर्कल और ट्रायंगल एक साथ नहीं आ सकता। मेरे को यहां पे बनाने की आवश्यकता भी नहीं, आप आंसर ऐसे ही ला दोगे। तो जैसे अगर बनाना चाहे तो लिखो ऐसे करके, सर्कल का ट्रायंगल, सर्कल का क्या है? ट्रायंगल है। स्क्वायर का क्या है भाई? भरा हुआ दिल। चलो भाई दिल, ये दिल है, करेक्ट? हाँ, इसको रंग दे क्या? चलिए रंग देते हैं। वैसे बनाने की आवश्यकता है नहीं, खैर देख लो भाई। और उसके बाद जो है यहाँ ये डायमंड का क्या है? इस टाइप का है। इसको क्या बोलते हैं? चिरी बोलते हैं क्या? ठीक है, तो यहां हो गया। अब इसमें आपको एक एक लेना है। तो ये सर्कल और ट्रायंगल एक साथ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब यहां देखो, एक ये दे दिया है, एक सर्कल दे दिया है, एक स्क्वायर दे दिया है, यानी कि ये बी आंसर होगा। अगर हम सी का बात करें कि सी कैसे नहीं होगा, तो देखो सी चेक करो, सर्कल दे दिया है, स्क्वायर दे दिया है, और ये दिल एक साथ दे दिया है, बेचारा गया। अब इसका बात करें तो ये डायमंड और ये सेम दे दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, करेक्ट? भरा हुआ दिल, बहुत ही तकलीफ है दिल में। चलो अब 29 के बाद 30 नंबर में आओ। 30 नंबर में क्वेश्चन में आओ, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है आपको, हाँ चीरी, करेक्ट। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद है, जब मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाता था, थोड़ा थोड़ा याद है। चलो तो अब जो है इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ कि क्या होगा इसमें पेयरिंग क्या होगा। और एक बार आप लोग जोश दिखाओ भाई, जोश दिखाओ, सेशन को शेयर करो। आप लोग जोश दिखाते नहीं हो, मगर मैं तो पूरा जोश दिखा रहा हूं। इतने वैरायटीज का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं डाइस में कि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको नहीं छूटने दूंगा मैं, ठीक है? तो आपको जोश दिखाना पड़ेगा। यहां देखो, प्लस का डिवीजन, ये ट्रायंगल का क्या है भाई? सर्कल। और ये जो है मान लो रेक्टेंगल है, तो ये हो सकता है पॉलीगन हो, करेक्ट? पॉलीगन, हाँ चलिए छोड़िए। तो प्लस का डिवीजन होना चाहिए, प्लस का क्या होना चाहिए? डिवीजन। तो प्लस का डिवीजन है नहीं, गया। यहां भी गया, प्लस का डिवीजन नहीं है। इसमें है, इसमें भी है, या तो सी होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है?
अब बाकी का देख लेते हैं। ट्रायंगल का सर्कल, ट्रायंगल का सर्कल है यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन। इसमें ट्रायंगल का क्या दे दिया है, ये दे दिया गया है, इसलिए जो है ये गलत है। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा साइड हो जाए करें। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगा, अब हट जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलो 31 नंबर पे मैं हट जाऊंगा, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा। कि कह रहा है कि विच सिंबल अपोजिट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अपोजिट में क्या है, बताओ। और यहां पे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल के अपोजिट में क्या है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कि सुमित का यहां पे सी आंसर, अविनाश मौर्य का सी आंसर। मैं अक्सर अविनाश बोल देता हूं, आपका नाम जो है अविनीश है, ओके। अब यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सभी लोग सी जवाब दिए हो, बहुत सही, मतलब कि सी ही होगा आंसर, और क्या सर। यहां पे ये इसका अपोजिट, अभी आने दो क्वेश्चन, अभी है 1-2 क्वेश्चन हमारे झोली में भी, कि आपसे न बने, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्कल, मगर कौन सा सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये सी आंसर होगा। झोली में आने दो, अभी हमारे झोली में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पिटारा में मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हूं। अब जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कृपया करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और मैं आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो अभी तक मैं आपको नहीं बताया हूं, ठीक है। तो जितने भी, जैसे कि अविनीश मौर्य, उसके बाद जो है सुमित, जितने भी हैं आप, ठीक है, आप इसमें देखना कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। जद्दोजहद इस क्वेश्चन में बहुत होता है, जद्दोजहद इस क्वेश्चन में बहुत होता है, ठीक है, मगर मैं आपको ऐसा तुक्का मारना हाँ चलो, अब यहां आओ। अब जैसे कि देखिए, यहां पे हम जो है इस क्वेश्चन में क्या है कि हम खोजेंगे ये दो, किसका अपोजिट कह रहा है, एक के विपरीत क्या है। अब एक के विपरीत 5 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, या तो 3 होगा, नहीं तो 6 होगा। ऐसे करके हम आपको बताए थे लॉजिकली समझने के लिए, ठीक है, जो चीज याद भी रहता है अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो एक के अपोजिट 5 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब पता लगाएंगे कि हम 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है। तो 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट जो है 5 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो 5 का क्या होगा, 4 होगा करेक्ट। अब जो है यहां 2 का क्या हो सकता है, 2 का 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं, तो बस खत्म क्वेश्चन कि सर 2 का तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो 2 का क्या होगा, 6 ही होगा। तो यानी कि 3 का क्या होगा, 1 होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं, सुनना अच्छे से। अब इस बार तो पेड क्लास में मैं ये बताया था, आप लोग सुनना, यहाँ पे जो भी यूट्यूब में सेशन देख रहे हो सुनना, यहाँ पे गौर करके। तो जैसे कि यहाँ पे इतना परेशानी हुआ हमें निकालने के लिए, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप सभी लोग ए आंसर दिए हो, ये देख के काफी अच्छा लगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, सुनना यहां पे। तो एक ट्रिक ऐसा है, जेड मेथड, ये जो है इस तरीके से, जेड मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है, जेड मेथड। अब ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा बात बता रहा हूं। इसमें जो है कम से कम, सुमित सुनना, सभी लोग सुनना, यहां पे 25 लोग हो और 12 लाइक, मतलब 50% ही लाइक है। देखो थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, ठीक है। नहीं सुमित क्यों गड़बड़ा रहे हो, 6 अपोजिट 1 नहीं है, 1 का अपोजिट 3 है, ठीक है। यहां पे 2 का जो है, 2 का 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 1 का क्या होगा, 3 होगा, और 5 का क्या होगा, 4 होगा। सिंपल ना एकदम। मगर सुनिएगा अच्छे से कि मैं इस क्वेश्चन में आपको जेड मेथड बताने वाला हूं। यहां 1 का अपोजिट 3 तो हम निकाल लिए आसानी से, सब लोग आंसर दिए हो, ठीक है, मगर
जेड मेथड आपको कैसे, 3 फेस जो है कम से कम आना चाहिए, या तो इस तरीके से, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ध्यान देना, ये वाला फर्स्ट फेस और थर्ड फेस, ये वाला जो होगा सेकेंड, या तो इस तरीके से ये होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा या थर्ड फेस होगा, इस तरीके से फिगर। तो जैसे कि अब आप लोग ध्यान देना, सुनना अच्छे से, अभी ध्यान देना कि ये वहीं पे लगाएंगे जहां पे आप नहीं निकाल पा रहे हो। मतलब क्या, मतलब ये कि आप फेस जो है निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत सारे आ रहे हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जैसे कि एक का यहाँ 3 6 आप सिंपल वे में नहीं निकाल रहे थे, जैसे कि प्रीवियस 4-5 क्वेश्चन में हम आराम से निकाल लिए, मगर यहाँ पे आराम से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बस जैसे यहाँ एक है तो एक फेस, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, अब जो है ये फर्स्ट फेस है और ये थर्ड फेस है, यानी एक का अपोजिट, 3 आंसर खत्म। तो देख लिए आप लोग, क्या मैं बताना चाह रहा था, सुनिएगा अच्छे से और कमेंट बाजी थोड़ा कम करें और यहां पे फोकस करो। तो मैं कैसे यहां ड्रॉ किया हूं, यहां एक है, एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, तो यानी एक का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, खत्म आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आंसर देना है। अब सुनो, अब जैसे अगर सर 5 का कहता, तो 5 का कहता तो आप कैसे ड्रॉ करते, है ना, कैसे आप ड्रॉ करते, तो देखो यहां पे 5 का तो सिंपल 4 आ गया था, उसमें किसी को दिक्कत हुआ नहीं। अब 2 का कैसे होता, 5 का 4 हो गया, यहां 1 का, 5 का तो 4 सिंपल वे में। अब 2 का कैसे करते, इस तरीके से, देखो ध्यान से देखो, 2 का कैसे 6 आया था, देखिए यहां से, यहां पे ऐसे एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, यानी कि 2 का अपोजिट 6। तो ऐसे करके हम लोग आराम से, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कि कैसे हम यहां पे आंसर लाए, एक पकड़े और ऐसे 3 फेस में आपको चलना है। अब ये मत करना कि यहां पे सर ऐसे चलते हैं ना, अपन जेड बनाते हैं ऐसे करके, कैसे करके देखो यहां ये सर ऐसे, इसी में ऐसे चल गए, अरे सर एक का अपोजिट 2 हो गया। तो इस तरीके से ना नहीं ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है, आपको कम से कम 3 फेस आने चाहिए, करेक्ट। तो यहां पे 3 फेस यानी 1 2 3, तो यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। इस तरह के आराम से आपको आंसर आ जाएगा। सभी लोग जितने यहां पे हैं सब लोग समझे कि नहीं समझे, किसी को संदेह? तो अब जो है अगर समझ गए हो तो सेशन को लाइक कर दो आप लोग। चलो 32 के बाद 33। अब देखिए इसमें भी मगर अगर वही अप्रोच लगाऊंगा तो पहले तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी सिंपल वही अप्रोच कि इसमें भी आप फाइंड नहीं कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, होगा क्या। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब ये बताओ, यहां फ्रूट है, फ्रूट का क्या होगा आंसर, बी यानी कि सीड। तो अब जो है इसमें कैसे, फ्लावर कहां पे है, फ्रूट किधर है, फ्रूट यहां पे है। अब इसमें आप नहीं निकाल पा रहे हो तो यहां पे ऐसे करके पिक्चर बनाओ, 3 फेस कंप्लीट, 3 फेस कंप्लीट, ये एक दूसरा तीसरा, यानी कि फ्रूट का सर सीड आंसर, बी आंसर खत्म। तो इस तरीके से हम लोग आराम से आंसर ला सकते हैं। तो फ्रूट का क्या हो गया, सीड हो गया। इसमें भी आप नहीं निकाल पा रहे होंगे क्योंकि फ्रूट का सर ये भी ये भी ये भी ये भी। वैसे ये क्वेश्चन वैसे भी क्लियर है कि फ्रूट का बगल में स्टेम, फ्लावर, लीफ, बड नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ वही होगा, करेक्ट। तो 33 का क्या हो गया, सीड हो गया। चलो अब यहां पे आओ। अब जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ये डाइस जो है, ओपन डाइस से हम कौन सा डाइस बना सकते हैं, क्लोज डाइस। चलो बताओ। चलिए अब जो है 34 का जवाब दीजिए। अभी रुको, अभी जितने लोग भी है ना आप लोग थोड़ी देर रुकिएगा, थोड़ी देर क्या पूरा सेशन देख के जाना आज। और आज जो है आपको ना रुको जो, हाँ शॉर्ट एफेक्ट्स, बस आप घबराओ मत, जो मैं कह रहा हूं आज सुनना, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, शॉर्ट एफ बैंकिंग में डाइस का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि बैंकिंग में एसएससी
सॉरी बैंकिंग में डाइस का क्वेश्चन नहीं आता है, मगर मैं आपको आज वो लेवल पढ़ाऊंगा जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। करेक्ट। तो अभी ये हलवा है ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट जो इजी क्वेश्चन भी देखते हैं और टफ भी देखते हैं, ठीक है, मगर थोड़ा देर रुकना, थोड़ा देर जो है रुकना। तो यहाँ जो है ए का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया, और यहाँ एफ का बी। अभी बैंकिंग लेवल क्या मैं कौन सा लेवल पढ़ाने वाला हूं बस देखते जाना आप। तो यहाँ पे क्या है, ए का डी, ए का क्या है, डी है। चलो थोड़ा सेशन फास्ट करते हैं। ई का क्या है, सी है, और क्या बचा भाई, एफ का बी। तो अब यहां पे एफ बी एक साथ गया, और यहां पे देखो एफ ई डी, ये हो सकता है सही, बी जवाब इसका सही है। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, ई सी एक साथ गया, नहीं होगा। अब यहां पे बात करें तो ए डी एक साथ गया, ये यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। अब 34 के बाद 35। हाँ, तो अब बताओ इसका व्हाट इज अपोजिट टू डी, व्हाट इज अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट क्या होगा। चलिए यहां बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या जवाब। अब यहां पे क्या है, डी का अपोजिट, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां डी का अपोजिट ए आ गया आंसर, यानी कि खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन का जवाब ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हुआ, ये हुआ। अरे काहे घबरा रहे हो, वहां देखो यहां देखो। तो 35 के बाद 36। चलिए अब एट द रेट का जवाब दीजिए, 36 एट द रेट का जवाब दो। व्हाट इज अपोजिट टू, एट द रेट का क्या होगा यहां पे आंसर, परसेंटेज, ट्रायंगल, सर्कल, डॉलर। चलो बताओ। तो एक बार आप सेशन शेयर करो, अभी 5-10 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आप मतलब जबरदस्त होगा। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है कि एट द रेट है तो सर ऐसे ड्रॉ करो, और यहां पे इस तरीके से, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, परसेंटेज होगा, ए आंसर। तो ऐसे करके हम लोग आराम से सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है आपको, ये वाला सिंपल अप्रोच आसान लगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो 36 नंबर भी हो गया, अब 37 नंबर बताओ। चलिए 37 नंबर का जवाब दीजिए, 37वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरे डिस्कशन नहीं करो, यहां देखो 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। चलो बताओ 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन MVI, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। 37 का ए आंसर दे रहे हो, ओके। थर्टी 37 नंबर का ए सुमित कुमावत जी ए आंसर दिए हैं, ओके। मैं इसमें आपको एक लॉजिकल चीज बताने वाला हूं, सुनना अच्छे से, ठीक है। तो यहां तो सर ए का एफ होगा। अब जो लोग बैंकिंग का बात कर रहे थे, यहां फोकस करें, कृपया करके यहां पे फोकस करें, नहीं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है, इसलिए यहां पे फोकस करिए। तो ए का एफ, और यहां पे बी का क्या होगा, डी होगा, बी का क्या होगा, डी होगा। और यहां पे जब मैं कुछ बोला हूं तो फोकस करना जरूरी है, सी का क्या होगा, ई होगा। अभी देखो जादू दिखाता हूं मैं, टेंशन मत लो, जादू दिखाने वाला हूं मैं अभी। जितने लोग आंसर दिए हो ना, सबका गलत। अब सुनो अच्छे से यहां पे, अब देखना मैं एक चीज बताने वाला हूं। यहां बी है, सी है, ए है, ये भी सही। यहां एफ है, ई है, डी है, ये भी सही। एक एक लेना है ना, सब सही। अब यहां देखिए, डी है, ए है, सी है, डी ए सी, ये भी सही। अब आगे आओ,
अब यहां पे क्या है भाई, सी है, ए है, डी है, यानी ये भी सही। अब बताओ कि कौन सा आंसर सही है। सब सही है, सब आंसर सही है, मगर इसमें से कोई एक ही आंसर सही है। अच्छा, तो यही इसलिए तो बोला गोदावरी जी कि आप अभी तक डाइस का जो है कंसेप्ट नहीं समझे हो। ठीक है, डाइस में कुछ और भी हो सकता है ना, एक्स्ट्रा लेवल, जो यहां पे बैंकिंग का बात कर रहे थे कि सर हाई लेवल का पढ़ाओ, लो भाई हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है सुमित, इसका आंसर क्या होगा? सब के सब सही। तो भाई एग्जाम में तो ऐसे रहता नहीं है ना, कोई एक ही रहता है ना, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना। तो अब जब इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आए, अभी घबराओ मत, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं जिसमें आप पूरा एकदम हिलने वाले हो। ठीक है, अब सुनो, हाँ मैं सुना रहा हूं, मैं अपना कहानी सुना रहा हूं, सुनो। अब मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर इस टाइप का ऑप्शन बने ना तो आपको रोटेशन चेक करने की आवश्यकता है। अब देखो, जैसे कि यहां एबीसी है, तो यहां एबीसी, अब जो है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कचरा हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अपोजिट तो यही होगा, लिखा हुआ है। अब एबीसी, यहां एबीसी का डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां एबीसी का डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो यहां एबीसी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यहां एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये गलत। ये दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। अब बी का बात करें तो यहां क्या है? डीईएफ, ऐसे चलो, तो डीईएफ का डायरेक्शन क्या है? तो सर ये है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे डीईएफ ये है क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत। अब यहां बात करें हम, अब यहां बात करें, ऐसा लग रहा होगा आप लोग को सर क्या पढ़ा रहे हो। अब देखो यहां एसीडी का बात करें हम, एसीडी, तो यहां ए है, यहां सी है और यहां डी है। कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? ए सी डी, एसीडी, तो ये हो रहा है आपको क्लॉकवाइज, और यहां क्या हो रहा है? एसीडी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत। अब यहां पे बात करें, अब यहां पे हम बात करें, तो यहां पे अगर बात करिएगा तो यहां पे एसीडी का डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी ये सही। समझ गए? तो यहां पे जो है आपको रोटेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप रोटेशन चेक करिएगा और एक आंसर सही होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? कैसा लगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, समझ में आया कि सिंपल सा आपको रोटेशन चेक करना था हर एक डायग्राम का, उस हिसाब से सही होगा। तो मस्त क्वेश्चन लगाना, एकदम जबरदस्त। आगे बढ़े अब। हाँ बिल्कुल, डी ही बचा, इसलिए डी ही होगा, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा चलो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फंसिएगा नहीं ना आप लोग, बिल्कुल भी फंसना नहीं है। आप रोहित सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। अब क्या लग रहा है 38 नंबर क्वेश्चन का? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा? 38 है, 28 नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा 38 नंबर का क्वेश्चन का जवाब? मैं हट जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आपको जवाब देना है, ठीक है। हाँ, अब नहीं फंसेंगे, अरे बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं फंसोगे आप। अब कैसे आप फंस सकते हो? अभी रुको, घबराओ मत गोदावरी जी, अभी क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन और हमारे झोली में है जिससे आप फंस सकते हो, ठीक है, मगर मैं आशा रखूंगा कि आप ना फंसे, ठीक है। चलिए, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? क्या लग रहा है? तो सर एक का तो 6 हो जाएगा, कुछ दिक्कत है नहीं, एक का 6 होगा, ठीक है। और बाकी सर यहां 2 का 4 और 3 का 5, ठीक है, तो 2 का क्या हो गया? 4 हो गया और 3 का 5 हो गया, ठीक है। समाप्त क्वेश्चन। अब यहां पे बात करो तो 1 3 2, 1 2 3 ये भी दिया हुआ है, सही है, 2 3, और यहां पे देखो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया?
क्योंकि 2 4 एक साथ दे दिया है। पहले तो आप एलिमिनेशन करना सीखिए। तो ये गया, इससे हमको अब इसमें हमको दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब 4 6 5 यानी कि 4 6 5 4 6 5 ये भी सही। अब यहां बात करें हम 3 4 6, देखो 3 4 6 ये भी सही। तो हमें जो है इस क्वेश्चन में फिर से रोटेशन चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। बी ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि 2 4 एक साथ दे दिया है, ठीक। तो चलिए कुछ नया सीखोगे ना तो आपको ही अच्छा होगा। अब 1 2 3 का बात करें तो 1 2 3 यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां क्या है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। ये गया, ये क्या हो गया, गया। तो ये आंसर गलत हो गया। ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। अब सुनो, ये तो बी में हमको ध्यान देना है नहीं। अब 4 5 6 पर बात करें तो 4 5 6 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है 4 5 6 ये है क्लॉकवाइज। तो ये भी गलत, तो यानी यही सही होगा। अब यहां पे क्या है, देखो अब यहां पे 3 4 6 है, तो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 3 4 6 3 4 6 क्या, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां 3 4 6 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है सही है, डी आंसर इसका सही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन लगा ना, सेशन लाइक करो आप लोग। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे। बाकी टीचरों का आप ये लोग ना पेड कोर्स में ही मिलेगा आपको, मैं यूट्यूब में करवा रहा हूं, समझा करो इस चीज को, ठीक है। चलिए 39 नंबर का जवाब दो। ये लो भाई, अब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। पिक्चर छोटा दिख रहा है, चलो मैं बड़ा कर दूं। तो इसलिए जो है सेशन को आप लाइक करिए, ठीक है। चलो अब जी मैं 2 बार लाइक कर दिया, अरे बाकी लोग भी करो लाइक। 29 लोग देख रहे हैं और मात्र 3 लाइक, 15 लाइक, बताइए अपराध कर रहे हैं आप लोग। चलो इसका जवाब दो। 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर का जवाब। इसमें भी मैं एक चीज आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, सुनिएगा अच्छे से। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। तो सुमित का आंसर सी आया है। बनाना स्टार्ट करूं कि आप लोग बनाओगे, ये भी ऑप्शन देख लो भाई, डी, ठीक है, यहां देख लो, ठीक है। अब सुनना मेरी बातों को। तो सबसे पहले क्या है लॉजिक, जोश दिखाओ, जोश दिखाओ, आंसर दो सही सही, ठीक है। 100% सी, ओके, बहुत अच्छी। तो यहां ए का सी, ए का क्या हो गया, सी हो गया, है ना, ए का सी। और यहां डी का क्या हो जाएगा सर, डी का ई हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा। चलिए ये भी सही। अब जो है बचा बी, तो बी का क्या हो जाएगा सर, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल जैसा। तो अब जो है इसमें 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4। अब जो है यहां पे देखो, पहले तो हम पहले हम छाटना, ये बी डी एक साथ नहीं हो सकता, बी और ये इसका अपोजिट, तो ये गया ना। उसके बाद ई सी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, ए डी। अब आप लोग सोच रहे हैं, अब देखो मैं जो चीज बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, सुनिएगा अच्छे से। अब जो है जैसे कि आप अगर किसी को, ये जो है खुला हुआ है, ये जो ओपन डाइस है ये क्या है, खुला हुआ है। और अगर ये खुला हुआ है और इसको अगर, हाँ 1 2 3 4 का रोटेशन का बात कर रहा हूं, तो यहां पे 1 2 3 4 का रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। अब यहां 1 2, ये तो 1 2 3 मैच ही नहीं कर रहा, ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। अगर हम सी का बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, करेक्ट, ये सही। तो वही चीज मैं बताने वाला हूं, लॉजिकली बताने वाला हूं, सुनना अच्छे से। और यहां 1 2 3 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो है इसमें और इसमें क्या सही होगा कि ये भी क्लॉकवाइज है तो सर ये भी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ए एंड बी जो है गलत हो चुका है, ए एंड बी ऑप्शन गलत हो गया है। तो क्या लग रहा है, सी आंसर होगा। अब देखो
डाइस जो है अगर आप ऐसे करके, ये बंद है, ये खुला हुआ है, अगर ये खुला हुआ है, इसको जब बंद करोगे आप, तो ये जो पोर्शन है ना, ये एक जैसे आपको दिख रहा है ना, तो ये जो है इस तरीके से बंद होता है तो अपोजिट हो जाता है, यानी नहीं दिखता है। तो खुलने का और बंद करने का जो ये है उसका डायरेक्शन वो है एक दूसरे के अपोजिट। इससे आप लोग इत्तेफाक रखते हो कि नहीं, बताओ एक बार कि सर कोई भी गेट को अगर हम खोलते हैं या बंद करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आप बंद करते हो तो आप ऐसे करते हो, खोलते हो तो ऐसे आता है। उसी तरीके से यहां जो है ये डाइस का जो है, अगर ये बंद है और अगर ये खुल रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये 1 2 3 4 अगर क्लॉकवाइज है तो जब ये बंद होगा, यहां पे क्या बोल रहा है, पासा को बोलने के बाद अगर वो बंद होगा ना तो वो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि डी आंसर सही, आपका सी आंसर जो भी लोग दिए हो गलत दिए हो। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से सुनना, फिर से सुनिएगा। मैं सिंपल सा बात बता रहा हूं कि देखो, जैसे कि डाइस का खुलना और बंद होना एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होता है कि नहीं, इतना तो समझ रहे हो ना आप कि अपोजिट होता है सर, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब कि जब डाइस को, ये जैसे खुला हुआ डाइस है, ये जो है खुला हुआ डाइस है, जब ये बंद होगा तो जैसे कि ये 1 2 3 4 है, ये जो है आपका खुला डाइस है और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये बंद होगा तो सर वो जो है उल्टा होगा बंद, मतलब अगर बंद ऐसे हो रहा है तो खुलेगा ऐसे। सिंपल सा मेरे हाथ का डायरेक्शन को समझो मेरे भाई, कि अगर ये बंद हो रहा है ऐसे करके तो खुलेगा ऐसे, तो अगर ये जैसे इस डायरेक्शन में मान लो बंद हो रहा है ये डायरेक्शन में तो खुलेगा इस डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये इसका 1 2 3 अरेंजमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो डायरेक्शन है 1 2 3 4 का वो है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ, इसलिए ये सही होगा, सी गलत होगा। एकदम बारीकी से समझा रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच था, पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरह से फ्रेमिंग नहीं था, इस तरह से जो है साइड में फ्रेमिंग नहीं था 1 2 3 4, इसलिए उसमें नॉर्मल क्लॉकवाइज लगा रहे थे, मगर इसमें हम क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। बताओ किसी को यहां पे दिक्कत है? इसी बात पे आप लोग सेशन को शेयर करो, लाइक करो। अरे मैं इतना बार आपको बोल रहा हूं लाइक करने के लिए, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो बताओ। चलिए तो 39 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग 40 नंबर पे। समझे कि नहीं समझे? शॉर्ट एफिसी तो मजा आ रहा है। हाँ अब देखो, अभी रुको, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज, ठीक है, तो सेशन में बने रहना। हाँ अब देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं रखा हुआ, ठीक है। चलो तो यहां पे इस क्वेश्चन को देखना कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। जैसे कि उस क्वेश्चन में आपको रोटेशन का आवश्यकता पड़ा, मगर शायद इस क्वेश्चन में आपको रोटेशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको रोटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डी का अपोजिट ई, डी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा, ठीक है। ए का क्या होगा? सी होगा, ए का क्या होगा? सी होगा, और बी का क्या होगा? यहां 1 2 3 4। अब देखो इसमें आपने एलिमिनेशन करना सीख जाओ, बात खत्म। जैसे कि ईडी साथ में नहीं आ सकता इसलिए गलत, सर डी भी। अब ये बी और ये वाला साथ में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये एक साथ है। अब यहां पे बात करें हम तो बी ए सी एक साथ है, गलत। तो ये एलिमिनेशन से ही हम कर लिए। बी सी डी, तो बी सी, यहां बी, यहां सी और यहां डी, तो ये सही हो गया। तो इसमें ना हमको कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, मगर जिसमें आपको रोटेशन का मेहनत पड़े या 2 3 क्वेश्चन सेम ऑप्शन जैसा दिखे तो उस केस में आप रोटेशन करके चेक करना। और इस टाइप का अगर साइड में निकला हो, अगर ये साइड में निकला हो तो आप कृपया करके डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है सेशन में? चलो
अभी बहुत सारे हमारे झोली में क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको हटाओ, कोई हिंदी इंग्लिश लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप लोग क्लियर करके देखो, ठीक है। चलिए तो 41 नंबर का आंसर दो, जवाब 41 क्वेश्चन का जवाब दो। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? हाँ, तो 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बस हो खत्म होने वाला है। कब तक क्लास होगा सर? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा कांत जी, ठीक है। अभी आप जब 6 बजे से स्टार्ट हुए तो कम से कम 7 तो बजने दो, तब न पूछना हमसे कि सर कब खत्म कर रहे हो, बताओ। इतना जल्दी आप घबराने लगते हो मेरे भाई, ठीक है। एक बार जोश दिखाइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर, तो सर इसमें तो पहले ए का अपोजिट सी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। तो यहां ए का अपोजिट सी, ठीक है। डी का क्या होगा? ई होगा। डी का क्या होगा? ई होगा। और बी का क्या होगा? बी का सर ऐसे करके होगा, इसमें स्क्वायर वाला, तो यानी कि 1 2 3 4। अब जैसे देखो ये तो हो नहीं सकता ए ऑप्शन। ITI राज जी आप ए आंसर कैसे दे रहे हो? गोदावरी जी ए आंसर कैसे दे रहे हो? जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है 1 2 3 4, ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप कैसे ये जो है क्रॉस वाला दिखा रहे हो? ये गलत हो गया ना। कैसे आप आंसर दे सकते हैं ये बताओ। अब यहां देखो, अब जैसे देखो ये सी ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी बनेगा। अगर नॉर्मल सा बात है कि सर वो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में ही बनेगा ना, ट्रायंगल का शेप नहीं ना ले सकता है, सिंपल सा बात है। तो ए और सी तो गलत हो गया। अब यहां पे बात करें ए और डी पे, तो यहां ए और डी, अब देखो यहां पे वही सा अप्रोच लगाना है। 1 2 3 4 का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां 1 2 3 4 का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका आंसर बी होगा। अब यहां पे ए और ई है, ए और ई, और 1 2 3 4 का डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज, इसलिए ये गलती हो गया, तो रिवर्स होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हुआ? तो पहले जो है आप लोग आंख खोल के देख लीजिए कि जब यहां पे स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पे जो है ये जो है ट्रायंगल का शेप कैसे बनेगा। पहले तो ऑप्शन को गलत करना सीखो ना, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ूं मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखा रहा है, और एक क्वेश्चन आपको सिंपल मतलब रोटेशन करके हम चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आसान हो जाएगा समझने में। चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और एक बार आप लोग जोश दिखाओ। अभी 1 2 3 क्वेश्चन और ऐसे हैं जिसमें आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं आज एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। ए ओहो, क्या बात है, क्या बात है। यही जोश दिखना चाहिए, यही जोश दिखना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहां आओ। अब जो है यहां पे भी ए का सी होगा और डी का क्या होगा। ये अब कैसे हम लिख दे रहे हैं, इसमें तो किसी को समस्या नहीं ना है। अगर इसमें समस्या है तो बहुत तकलीफ है भाई, ठीक है। ए का सी और डी का ई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। और बी का क्या होगा, यहां 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट। तो यहां पे सर डी और बी जो है, बी का अपोजिट ये होता है, ये कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ए वाले तो पहले गलत, ए वाले तो पहले ही गलत हो गए। जो लोग ए जवाब दिए हो, ए कैसे दे सकते जवाब आप? ए थोड़ा सोचिए, ठीक है। बी और ये एक साथ आ नहीं सकता है। पहले अगर तुम ये
सिंपल ये देख के जवाब दो तो भी आप आंसर दे सकते हैं कि सर डी अकेला है, ठीक है कोई बात नहीं, बी है और बी का अपोजिट ये सब होगा, नन्हा मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, समझ रहे हो। तो ये जो 1 2 3 4 है, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना है, तो ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में, और ये बी उसका अपोजिट है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकता, इसलिए गलत। अब यहां बात करें, यहां ई और डी एक साथ नहीं आ सकता है, ये भी गलत गया। अब यहां बात करें हम तो बी ए सी, अब देखो यहां ए सी साथ में दे दिया है, ये गया, नहीं हो सकता। अब बात करें हम डी बी सी, तो ये सही हो गया। तो ऐसे करके आंसर लाना है, ऐसे करके आंसर लाना है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन पे चलिए और जवाब दीजिए इसका। 43 नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप डी जवाब दोगे ही ना, अब तो डी जवाब दोगे ही, शुरुआत में क्यों नहीं देते। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। लेट हो गए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। जो लोग जो हैं अगर अभी सेशन को नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग बाद में भी देखिएगा, मगर आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है डाइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए तो यहां क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा। तो सर सबसे पहले तो ये देखिए ए का अपोजिट बी होगा, इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तो ए का अपोजिट बी, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, अपोजिट बी हो गया। अब देखिए ई का क्या हो गया, ई का एफ हो गया, तो बाकी जो बचा वही होगा एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि क्या बचा है, सी और डी, यानी सी और डी जो है एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां पे हमें दिख गया कि ए बी सर साथ में है, गया, गलत, तो ए ऑप्शन गलत। अब आगे बढ़े, ई एफ एक साथ दे दिया है, गलत। अब यहां सी डी एक साथ दे दिया है, गलत। अब यहां बात करें एफ ए, यहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है और यहां से, तो एफ ए सी यानी डी आंसर सही है, समझ गया है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 43 के बाद 44, 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लाइक वाइक किया करो, सेशन को जोश जगाया करो टीचरों का, ठीक है। ये सब एकदम हलवा है। अच्छा रुको रुको, जितना मैं डाइस का आपको लेवल बता दिया ना, शॉर्ट एफएक्स, कल का सेशन देखना डाइस का, ठीक है। कल का सेशन, कल का आने वाला कल का नहीं, बीता हुआ कल का देखना सेशन, जो कल मैं पढ़ाया हूं वो भी जो है एग्जाम में ही आता है उस तरह का क्वेश्चन, तो वो भी जो है प्रो लेवल है, वो भी प्रो लेवल है, ठीक है। अब चलो यहां नेक्स्ट लेवल देखते हैं। तो कल जो मैं पढ़ाया हूं वो भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब यहां बात करें तो यहां 1 का अपोजिट 6 हो गया, और आज जो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करवाया हूं वो भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको ना इससे ज्यादा, ओके ठीक है, तो 1 का अपोजिट 6, तो बस इतना ही है डाइस में और क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस समझ लो कि ये जो पढ़ाया हूं मैं अभी तक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाया हूं मैं डाइस में, ठीक है। अब चलो यहां देखो, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां देखिए 1 2 3, तो सर ऐसा लग रहा है कि ये तो सही लग रहा है ना, 1 2 3 एक ले लिया गया है, 4 5 6 ये भी सही है, 3 2 6 ये भी सही है, और यहां 3 4 1, 3 4 1, 3 4 1 ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इसमें ना रोटेशन चेक करना पड़ेगा, मेरे को इसमें क्या होगा, रोटेशन। तो 1 2 3 का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज,
और ये क्या है, क्लॉकवाइज, यानी ये ऑप्शन गया। आप लोग दे रहे हो डी आंसर, ओके। डी चेक करें हम, डी चेक करें। अब देखो 4 5 6, 4 5 6 का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और 4 5 6 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ये भी गया। अब यहां बात करें हम, कौन सा क्वेश्चन, यहां पे 2 3 6, तो ये 2 3 6 ये ऐसे है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और 2 3 6 ये जो है क्लॉकवाइज, तो ये गलत। अब यहां बात करें हम 1 3 4, तो 1 3 4 ऐसे करके, तो ये है क्लॉकवाइज, और यहां जो है 1 3 4 ये भी है क्लॉकवाइज, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ गए? तो ये जो है हमारा चले, सब अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सुमित। चलिए अब देखो, ये बताओ 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को शेयर करिए। चलिए सब हर एक बच्चे मेरे लिए जो है बच्चे ही है, बस बात खत्म, ठीक है। बाकी अब आप समझ लीजिए। चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो है हमारा कितना नंबर था, 45 था शायद। चलो बताओ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसमें भी ना आपको रोटेशन चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे जो है P का L, P का क्या हो गया, L हो गया, K का क्या हो गया, M, K का क्या हो गया, M हो गया, और बेचारा जो N है बीच में वो उसका हो जाएगा ये। अब इसमें ना अगर A और C गलत आए और A और C जो जवाब आएगा ना, तो जो लोग नजदीकी हैं वहां पे उसको जाके मारो, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे क्या हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। इस टाइप में क्या होता है कि खोलने का और बंद होने का प्रक्रिया जो है एक दूसरे से अलग है। और 30 लाइक हो, 30 लोग देख रहे हैं और 25 लाइक हो, ये भी जो है डिसलाइक, आप लोग जो है मतलब मैं क्या बोलूं, अब छोड़ो हटाओ। ये देखो, तो यहां पे LM ये, तो अब जो है ये नहीं बन सकता और ये नहीं बन सकता। बाकी इस पे हम बात करें तो ML, और ये ABCD, यहां पे कौन सा डायरेक्शन है, ABCD का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और यहां पे ABCD का डायरेक्शन कौन सा है, ABCD ये है एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग क्या आंसर दिए हो इसका, ये है AB। अच्छा रुको 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 रुको, यहां में ये ABCD ऐसे है इसमें, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये भी है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब इस पे बात करें तो LM और ABCD ये है हमारा क्लॉकवाइज, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सही है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, अरे अरे कोई बात नहीं, आप लोग लड़ो मत। महादेव जी, सुमित जी भी हमारे पुराने, बहुत पुराने स्टूडेंट है, महादेव जी भी पुराने स्टूडेंट है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो अब इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ाई करिए, जेनिक एजुकेशन का माहौल बनाइए। जेनिक एजुकेशन, जेनिक जेई स्टडी जो है आगे का आप सभी लोगों का फ्यूचर है, समझ रहे हो ना, आगे जाके बहुत ही धमाका करने वाली है, तो इस चीज पे फोकस करिए। और अभी जो है जैसे RGNL का एग्जाम है, चाहे UPPCL का एग्जाम है, उसका जो है हम लोग आखिरी अभ्यास कंडक्ट कर रहे हैं। तो आखिरी अभ्यास इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का रिवीजन जो है हर एक चीज हो जाता है, ठीक है उसमें, तो वो सब चीज जो है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं। तो आखिरी अभ्यास जो है हम लोगों का 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग आखिरी अभ्यास में जरूर आना। जो लोग भी राजस्थान के हों, चाहे UPPCL के एग्जाम दे रहे हो, पक्का आना, क्योंकि आखिरी अभ्यास में जो है एक रिवीजन होता है और हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा, तो उस चीज को समझिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहां जो है A का अपोजिट D, और यहां पे क्या है, B का अपोजिट E है। B का अपोजिट क्या है, E है।
उसके बाद सी का क्या है, तो यहां क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और यहां 1 2 3 4 का कौन सा रिएक्शन है, तो ये है हमारा क्लॉकवाइज। तो एक चीज बताओ कि सर बी तो नहीं हो सकता, गया। अब यहां बात करें हम तो डीई और ये, तो ये ऑप्शन हो सकता है एसी। अच्छा ये एक साथ दे दिया है, ये एक साथ दे दिया है, गलत। अब यहां बात करें हम ए और ओके, तो बी और डी में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई ना कोई एक ही आंसर होने वाला है। तो हम चेक करेंगे कि 1 2 3 4 का रोटेशन क्या है। जैसे कि देखिए यहां पे है क्लॉकवाइज, तो ये गया, गलत हो गया। अब यहां पे बात करें तो 1 2 3 4 का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये सही होगा। तो ये आप समझे कि नहीं, खुलने का प्रोसेस और बंद होने का प्रोसेस जो है एक दूसरे के अपोजिट होता है। सर टेक्निकल रीजनिंग हो गया, अब तो करंट एंड जीके चल रहा है। ओके, बहुत अच्छे सुमित, आप एग्जाम निकालिए, ठीक है। चलो अब ना आपका बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज करेंगे और डाइस जो है आपका डाइस भी खत्म, डाइस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो तो अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि इस डाइस से हम, ये जो है लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो है लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर आप ये ओपन डाइस, सॉरी ये क्लोज डाइस है, ये भी क्लोज डाइस है, तो कौन सा ओपन डाइस बनेगा। बहुत ही बड़ा पिक्चर है। लो भाई हट गए, हम बोर्ड पर से हम हट गए। बताओ, आंसर का जवाब दो। सेशन को आप लोग लाइक करो एक बार, ठीक है। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा। बताओ आप लोग फटाफट बताइए, आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। तो अब मैं बोर्ड पे आऊं, ए आंसर दे रहे हो। देखो सबसे पहले हम खोजेंगे कि कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो यहां 5 कॉमन, यहां भी 5 कॉमन। इसमें हम कैसे करते थे, क्लॉकवाइज लिखते थे। यहां भी कैसे करते थे, क्लॉकवाइज लिखते थे, ठीक है। तो सर 5 3 2 पहला डाइस का, और इसका देखो 5 4 1, 5 4 1। अब इस दूसरे में क्या होगा कि ये सर 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो अब जो है 4 का अपोजिट 3 मिल रहा है, यानी कि सही है। और 5 का 6 यानी इसका आंसर ए होगा। 5 का 6 हो गया और 2 का 1, तो यही तो है वहां पे, तो ये ऑप्शन सही। अब यहां पे बात करें तो 3 का तो 4 है, 3 का क्या है, 4 है, 3 का तो 4 है, मगर 6 का 2 है, जो कि गलत हो जा रहा है, तो ये भी गलत। अब यहां पे बात करें 1 का 3, 1 का 3 तो है ही नहीं, तो ये भी गलत। डी का बात करें तो फिर 1 का 3 गलत, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 47 के बाद 48 पे 48 नंबर क्वेश्चन। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। और सेशन को आप लोग लाइक करो, जो लोग भी नए हो, अभी अगर लेट से आए हो तो आप ना कृपया करके सेशन को बाद में देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो बीता हुआ कल था और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। चलो पहले आप ही लोग जवाब दो। तो आ रहा है पीहू सिंह भी, ओके बहुत अच्छे। तो यहां पे जो है कॉमन क्या है, हमें कॉमन दिख रहा है क्या, 3, ओके 3 कॉमन, और ऐसे तो 3 2 6, 3 2 6 हो गया, और फिर क्या है रे भाई 3 4 5। तो सर यहाँ 3 का अपोजिट क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ 1 का अपोजिट 3,
ठीक ठाक मिल रहा है। 5 का 4, तो 5 का 4 नहीं है, 5 का 6 है, गलत। ए ऑप्शन गया, ए ऑप्शन क्या हुआ, गया। अब बात करें यहां 2 का 4, तो 2 का 4 तो है, ठीक है। 1 का 3 भी है, ये भी सही, तो बाकी सही होवे करेगा ना, क्या नहीं होगा। अब सी का बात करें तो 1 का 4 है, गया, ये गया। डी का बात करो 2 का 5, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अब 49 नंबर का चलो बात करते हैं, 49 नंबर का। तो 49 नंबर का जवाब दो, तो चलो मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी तक आप लोग ना 30+ लाइक नहीं किए हो, ठीक है। 30+ लाइक नहीं किए हो। 30 लोग आ गए थे मगर लाइक नहीं किए हो अभी तक 30। चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहां पे बात करें तो क्या कॉमन दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है ना। अब चलो इस पे बात करो, तो 3 1 2, 3 1 2 और फिर 3 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद 4 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सर 3 का 6, यहां 2 का 6 हो रहा है, तो गलत हो गया ये। अगर यहां पे बात करें 1 का 5, तो ये तो सही है, ये सही है, और 3 का भी सही, यानी कि ये सही ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अब अगर हम सी का बात करें तो 3 का 2 नहीं होगा, 3 का 4 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर। तो ये जो है आपका क्लोज डाइस है और ये है ओपन डाइस। तो क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बन रहा है, वो भी एक तरह का क्वेश्चन आता है आपके डाइस यानी कि पासा के क्वेश्चन में। तो मैं आप लोगों को 3 दिन जो है डाइस पढ़ाया हूं और आसपास 50 क्वेश्चन, ये 49 नंबर क्वेश्चन है, तो आसपास जो है आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन करवाया। और मान लो आप विश्वास कर लो कि डाइस में जो है इतना टाइप का क्वेश्चन, अब ना इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता। चाहे रोटेशन का कंसेप्ट हो, चाहे जो है आपका क्लॉकवाइज कहां लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहां लेंगे, कौन सा डायरेक्शन में कैसे खुलना होता है, कैसे बंद होता है, हर एक चीज का बारे में हम आपको बताए। तो आज का सेशन और कल का सेशन देखो, फर्स्ट डे का सेशन डाइस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना बेसिक जो है हर एक स्टूडेंट को पता रहता है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का पता रहता है। तो पहला दिन का जो लोग नए हैं वो लोग देख सकते हैं, मगर जो लोग अगर नहीं देखे हो तो लास्ट का जो है आप जरूर देखिए, आज का सेशन और कल जो है, समझ गए। तो 2 दिन का सेशन आप लोग जरूर देखना, आपको कुछ अलग चीज सीखने को मिलेगा डाइस में। चलिए तो फिर यहीं पे हम सेशन को विराम देते हैं, शांत देते हैं, शांति करते हैं। चलिए तो फिर सेशन को यहीं पे हम आप लोगों से छोड़ते हैं। और सुनना, कल से जो है हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। कल से जो है हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस बार डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आप लोग 9 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, 8 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है सुमित। तो आप ना डायरेक्शन डिस्टेंस में 8 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, 8 से 9 प्रकार का क्वेश्चन। ट्रेन जो है घूम रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हवा बह रहा है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो कल जो है हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो कल जो है हम लोग इस क्वेश्चन, इस डायरेक्शन डिस्टेंस में मिलते हैं। तब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल जो है हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में। चलिए फिर सभी को बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू।
हैं।